राधे जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल से शक्ति चेतना 369 में। तो देखते हैं आज डिवाइन के क्या मैसेज हैं और कौन सी ऐसी आदतें हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें मिल रही हैं, ऐसी आदतें हैं जो आप छोड़ रहे हैं। तो चलिए इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और क्लेंस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इस डेक से कि बताइए डिवाइन करंट एनर्जी क्या है और कौन सी आदतें आप छोड़ रहे हैं। कौन सी आदतें छोड़ रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो पे कीजिए अपने डिवाइन से, अपने इष्ट देवता से कि वो आपको सही से गाइडेंस दे। और जैसे ही आप क्लेम करते हैं कि हाँ मैंने यह छोड़ी है या फिर मेरे में ऐसी कुछ था, तो आगे जो भी खुशियाँ, जो भी ब्लेसिंग मिलती है वो आपकी तरफ आती है। यस, बताइए डिवाइन व्यूअर्स की कौन सी आदतें छूट रही है और कौन सी नई ब्लेसिंग जो हम डिवाइन डक से देखेंगे, गॉडेस से। यस, कौन सी आदतें छूट रही है और कौन सी नई आदतें आपने जो अपनाई है उससे आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो देखते हैं कि आपने क्या नया अपनाया है अभी हाल ही में जो सरेंडर किया है आपने ईश्वर को। आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि अब मेरी डोर आपके हाथ है और आप जो भी अपने मन में, जो भी आपकी सिचुएशन थी, आप उससे लड़ रहे थे, तो आपने अपने आप को उससे अलग कर लिया है कि बस मेरे को अलग रहना है, अब और इसके अंदर नहीं घुसना है, झगड़े में, लड़ाई में, मुझे शांति और पीस में रहना है। तो आप सबसे पहले शांति और पीस की आदत आपने अपनाई है। तो इसमें देख लेते हैं, कुछ है जो आपकी करंट एनर्जी हो सकती है, कुछ है जो आदत आपने अपनाई है। तो सबसे पहले आपने किया है सरेंडर। जब आपने डिवाइन को सरेंडर किया है तो ईश्वर आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो अपने अकॉर्डिंग आपको अब चला रहे हैं। तो आप जब इस सिचुएशन में थी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आप जब समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरे को करना क्या है, तो आपने गॉड को सरेंडर कर दिया, ईश्वर को सौंप दिया सब कुछ कि आप ही सब कुछ करेंगे, मैं तो केवल आपके कहे अनुसार चलने वाला हूँ। जैसे गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला था कि अब आप ही करता हो, मैं तो केवल आपके दिखाए मार्ग पर चलने वाला हूँ। तो जब आप अपनी सिचुएशन में से बंधे पड़े हुए थे, तो फिर आपने ईश्वर को सरेंडर किया था। ओके, और जब सरेंडर किया था तो ईश्वर ने देखा कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है, तो तुम्हें ब्लेस करना चाहिए। तो जस्टिस आ रहा है, यानी न्याय किया जाएगा। आपने जो भी अच्छे काम किए थे उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको ब्लेसिंग, आपको आपकी इच्छाएं पूरी करी जाएगी, आपकी जो भी कामनाएं हैं वो पूरी करी जाएगी और आगे बढ़ने के लिए ब्लेसिंग दी जाएगी। ब्लेसिंग क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स होता है पैसा, ये किंग है, ये राजा है और इस राजा के पास पैसा ही पैसा है। तो आपको पूरी तरह से धन समृद्धि से भर दिया गया है। ईश्वर ने जब जस्टिस किया तो आप एकदम से धनवान पैसे से ही नहीं होते हैं, धनवान यश कीर्ति से भी होते हैं, सुख समृद्धि से भी होते हैं ना। पैसा होने से सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान मिलता है जब सच में हम में ऐसे गुण होते हैं और वो समाज देखता है, सब देखते हैं कि हाँ कि आप कैसे गुण आप में विद्यमान है। आप दूसरों की सहायता करते हैं,
किसी का बुरा नहीं चाहते हैं आप, किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं देखना चाहते। तो फिर इसके बाद में जो स्टार, ईश्वर ने आपको स्टार बना दिया है, ये देख रहे हैं आप। तो ईश्वर ने जब जस्टिस किया और आपको इतना धन धान्य संपन्न कर दिया, उसके बाद में आपकी ये व्यक्तित्व आपका आया है कि आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे अपने आप को एक चमकता हुआ, जैसे देखते हैं रात में जब स्टार दिखता है तो कैसे महसूस होता है कि हाँ, खुश होते हैं देख के। तो वैसे ही लोग आपकी चमक को देखकर खुश होंगे और आप खूब चमकेंगे। और इसके बाद में आप बन जाएंगे हेरोफेंट, मतलब आपकी राय सब लेना चाहेंगे। जो पहले सोचते थे कि कुछ मतलब खुद में ही ये होता है कि कुछ नहीं कर पाते हैं या सक्सेस नहीं मिलते तो निराश हो जाते हैं। तो आप इस तरह के लीडरशिप में आ जाएंगे कि दूसरों को नॉलेज देंगे, दूसरों को एडवाइस देंगे और आपकी एडवाइस पाकर वो फ्रूटफुल महसूस करेंगे और खुद को जो भी उनकी सिचुएशन होगी उसमें वो सफलता प्राप्त करेंगे। और आपकी एडवाइस लेंगे तो औरों को भी बोलेंगे तो वो आपकी प्रसन्नता आपकी प्रशंसा करेंगे और आपके एडमायर करेंगे कि हाँ, ये जो है ये हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। और पहले आप जब खुद की हेल्प नहीं कर रहे थे और केवल दूसरों की कर रहे थे, लेकिन जब क्या होता है कि यहाँ पे लोग खुद को देखते हैं, मतलब अगला बंदा कैसा है ना, और ये नहीं देखते हैं कि वो हमारी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाता है। पहले खुद की जीत करो, वरना मन की विजय करो, उसके बाद में दूसरों की हेल्प करें। दूसरों की हेल्प करो लेकिन कब, जब हम खुद को स्टेबल कर पाएँ, है ना। हम दूसरों की हेल्प किए जा रहे और हम खुद को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, खुद पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर तो वो मानेंगे लोग और फिर देखेंगे ये खुद तो ऐसे कर ही नहीं रहा है, खुद में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। आजकल लोग ऐसे ही देखते हैं। तो पहले खुद पे विजय प्राप्त करो, खुद को ऐसे इस पोजीशन में लेके आइए। और आप लेके आ रहे हैं, अभी डिवाइन आपके ऊपर ब्लेस कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आप इस पोजीशन में आ रहे हैं कि आप दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे। ये एक तरह से डॉक्टर जैसे होते हैं सर्जरी, तो उस हिसाब से पर्सनैलिटी होती है जो दूसरों को हीलिंग भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं। तो आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। और जब आप इस एनर्जी में आते हैं तो आपको दूसरों की हेल्प भी करनी है। जिस तरह से आप कर सकते हैं आपको दूसरों की हेल्प करनी है, ताकि आप अपनी खुशियों को, अपनी अबंडेंस को और ज़्यादा यूनिवर्स को बोल सको, फैला सको, तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा बढ़ा कर देंगे। तो जब आपने सरेंडर कर दिया है, आप इस पोजीशन में थे, जब आपने सरेंडर कर दिया है तो ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया है और अबंडेंस दी है, स्टार बना दिया है और बहुत ही स्पिरिचुअली पर्सन बना दिया। और जब आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, तो आप दे पाएंगे, दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे, एडवाइस से भी और पैसे से भी। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज हैं। तो डिवाइन क्या बता रहे हैं, डिवाइन की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। तो बताइए, डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं, आप कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं व्यूवर्स को। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो न्यू कमर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू जिन लोगों को पसंद आ रही है एंड क्लेम कर रहे हैं। जो एक एनर्जी वाइज रीडिंग होती है ये, जब हम क्लेम करते हैं कि यस आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिसीव, तो आपको वो प्राप्त होती है। आप अगर देख के ऐसे छोड़ देते हैं तो उसका नहीं होता, ये एनर्जी होती है। आज अब अगर आप एनर्जी देंगे तो आपको यहाँ से ब्लेसिंग मिलेंगी। ओके,
कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय, जो लीडरशिप, अभी जो लीडरशिप की बात चल रही थी, तो ईश्वर आपको लीडरशिप देना चाह रहे हैं कि यस, आप अपनी जो गुण है आपका व्यक्तित्व, तो उसको निखारिए। टू देख लेते हैं गुरु, यस, ओके, इतना ही लेंगे। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप में जो गुण है, लीडरशिप का गुण है, तो आप उसको और निखारिए और आगे बढ़िए। मतलब खुद पे फेथ रखिए, ईश्वर पे फेथ रखिए, आप में क्वालिटी है। और यहाँ गणेश जी भी कह रहे हैं, ये आगे है, फ्रूट दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप अच्छे कर्मा करते जाओ और मैं तुम्हें अच्छा फल देता जाऊंगा और तुम्हारे सारे विघ्न हैं वो हर लूँगा। इसलिए विश्वास कीजिए ईश्वर पे, और आप जो भी सिचुएशन आपकी है, तो आप उसमें से निकलिए और जो जो गाइडेंस यहाँ मिली है उसको फॉलो कीजिए। ये देखिए गुरुदेव भी आ गए हैं, गुरु बृहस्पति, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं और गुरु के प्रति मतलब उनको सुबह शाम प्रणाम कीजिए। जो भी आप काम करते हैं पहले गुरु को प्रणाम करके फिर अपना इष्ट देव को, गुरुदेव कुल देवता को प्रणाम करके फिर काम शुरू कीजिए। गुरुदेव आपके जीवन में आ गए हैं, इसका मतलब आपके सारे काम बनने वाले हैं। तो आप जिनके गुरु नहीं है वो भगवान शिव को भी गुरु मान सकते हैं और उनके जल चढ़ा सकते हैं। और जैसे ही अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप पूजन करते हैं गुरुदेव का, अर्चना वंदना करते हैं, तो वैसे करके आप अपने गुरु को मनाइए और सुबह उठते ही गुरु का नाम लीजिए। जो भी आप काम करना चाहते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गुरु देव आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनको याद कीजिए। अगर मंत्र आपने लिया है गुरु मंत्र, तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए। अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है तो भगवान शिव को गुरु बना के नमः शिवाय का मंत्र आप लेके जाप कर सकते हैं। गुरु देवता, ये गुरु कब आते हैं? इन्होंने जब श्री राम और लक्ष्मण जी पे जब संकट आया था, तो इन्होंने ही नागपाश से उनको बंदर से छुटाया था। तो जब ये आ जाते हैं तो कर्मा क्लींस हो जाते हैं, यानी सारे कर्मा कट जाते हैं। यानी कि आपके इस जीवन के जो भी कर्मा थे, जो लेन देन था, किसी का बुरा किया था आपने या फिर किसी ने आपके साथ जो भी लेन देन थे वो पूरे हो चुके हैं। अब आपको केवल डिवाइन को सरेंडर करके और डिवाइन के पर्पस, अपने पर्पस को पूरा करना है। डिवाइन को पूछ के, अपने इनर वॉइस को पूछ के कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा डिवाइन पर्पस क्या है। डिवाइन पर्पस क्या होता है, हमारा पर्पस क्या होता है? एक तो होता है कि डिवाइन हमें देते हैं, हमें पता है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे प्रचार प्रसार करना होता है। भाई बताइए कि भाई इस मंत्र का ये लाभ होता है, ऐसे ऐसे आप करोगे तो आप अपने जीवन में जैसे आपने लाभ प्राप्त किया है तो औरों को भी बताइए। दूसरा ये होता है आप जिस भी फील्ड में हैं तो वैसी ही सहायता आपके जैसे जैसे आप कर सकते हैं वैसे ही औरों की सहायता कीजिए। जैसे टीचर हैं तो फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, किसी को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, किताबें अवेलेबल करा सकते हैं पुरानी। और डॉक्टर हैं तो थोड़े जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दवाई वगैरह, तो उनको फ्री में एक दिन ऐसे हो सकता है कि फ्री में चेकअप किया जाए। और ऐसे ही अपने अपने फील्ड में आप आवश्यकता जिनको है उनको उनको देकर सहायता कर सकते हैं। तो इसमें कार्ड है कि आपके कर्मा मिट गए हैं, अब कोई कर्मा आपका है ही नहीं, आपको नया कर्मा बनाना ही है। नया कर्मा क्या होता है, कोई दूसरा हमें कुछ कह देता है तो हम वापस उसके लिए कुछ बुरा बोलते हैं, वो होता है। तो ऐसा नहीं करना है, वो डिवाइन पे सबूत कर दीजिए कि यस डिवाइन जाने कि जो बुरा कर रहा है तो वो जाने, और आपको अच्छा करना है, सबके प्रति अच्छा रहना है और अपना लाइफ पर्पस ढूंढना है कि जैसे 14+ हो जाते हैं उसके बाद में जीवन में अशांति सी हो जाती है कि वे सब कुछ कर लिया, या फिर होता है कि अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो शांत होके थोड़ा धैर्य रख के पूछने की ज़रूरत है अपने गुरुदेव को। जो गुरुदेव यहाँ पे आए हैं तो उनसे पूछिए, ये गुरुदेव बताइए कि मुझे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो आपको गुरुदेव ज़रूर मार्गदर्शन देंगे। ओके। इसके बाद में मेडिटेशन, ये मेरे को मेडिटेशन का ही आ रहा था कि इनर वॉइस सुनिए, मेडिटेशन कीजिए। ये किसी स्पेशल के लिए हो सकते हैं और आप सभी क्लेम करें
कि मेडिटेशन तो सबको ही करना चाहिए। जैसे शरीर होती है, आत्मा होता है और मन होता है। शरीर होती है तो खाना खा के उसका पालन पोषण किया जाता है, और मन बुद्धि जैसे होती है तो अच्छा अध्याय करके, अच्छा अध्ययन करके और अच्छी नॉलेज गेन करके हम उसको पोषित करते हैं। आत्मा होती है तो आत्मा का पोषण क्या होता है? स्वाध्याय होता है और पूजा पाठ है, जो भी आत्मा को ग्रोथ दे, ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। तो वो आज के टाइम में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। मतलब कोई भी बात है, सब कुछ होते हुए भी अशांति सी महसूस होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आत्मा को भी कुछ चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बुद्धा ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। तो आपको पता लगेगा कि आपको करना क्या है, या आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है। भद्रकाली, यस, ये माँ काली भी आ गई हैं। जब आपका कर्म रिलीज हो गया है, अगर कोई कुछ कहने वाला है, कुछ करने वाला है आपके खिलाफ, तो भद्रकाली माँ आपके साथ है। तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बस आप अपना कर्म किए जाओ। जैसे श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, तो अर्जुन को कोई भी भय नहीं था कि मैं श्री कृष्ण के सानिध्य में हूँ। वैसे ही आप माँ काली के सानिध्य में हैं। माँ काली आपकी हर तरह से सुरक्षा कर रही है। भद्रकाली माँ हर तरह से मटेरियलिस्ट में भी आपकी हेल्प करेगी। आपको कुछ भी चाहिए तो आप माँ से प्रे कीजिए, गुरुदेव से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, और अपने अंदर की जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपकी रुचि है और जिस फील्ड में आप अच्छे हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ाइए और अपना अच्छा कर्म कीजिए। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। तो बताइए कमेंट करके कैसी लगी। अगर आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ बताइए, ताकि आपको और भी जो इसमें ब्लेसिंग होती है वो भी आपको मिल सके। एंड थैंक यू देखने के लिए। राधे राधे।